वेलकम डियर एस्पिरेंट टू एसएसबी प्रैक्टिस ओनली। सो आज हम कवर करेंगे लेटेस्ट ग्रुप डिस्कशन टॉपिक्स 2021 फॉर एसएसबी इंटरव्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक इन्फो जीडी का ग्रुप डिस्कशन पार्ट ऑफ जीटीयू टेस्ट सीरीज, और ये तीसरे दिन कंडक्ट किया जाता है। दूसरे दिन भी हो सकता है और तीसरे दिन भी। तो टोटल यहाँ पे दो जीडी होता है, एक आपकी इच्छा पे होगा और एक दूसरा होगा जो जीटीयू की इच्छा पे, और इसका टाइमिंग होगा 10 से लेके 15 मिनट का। तो सबसे पहला टॉपिक है, हु इज़ मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंड स्ट्रेन ऑफ कोविड-19 इन इंडिया। भारत में जो दूसरा जो कोविड-19 का स्ट्रेन चल रहा है, दूसरी जो वेव चल रही है, इसके लिए सबसे ज़्यादा कौन रिस्पॉन्सिबल है इनमें से? सबसे पहला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, या फिर है इंडियन गवर्नमेंट, या फिर वीक लॉ एंड ऑर्डर्स, या फिर लोकल पीपल। इनमें से सबसे ज़रूरी चीज़ है कि कोई एक लीड चुन सकते हो आप किसी दूसरे की लीड पे नहीं बोल सकते अगर आपने एक बार ये सेलेक्ट कर ली है। टॉपिक नंबर 2, ड्यू टू कोविड-19 all educational organizations are become digital medium of study, how it will affect students। तो कोविड-19 कोरोना की वजह से जितनी भी जो एजुकेशनल संस्थाएं हैं वो एक डिजिटल माध्यम बन गई है पढ़ाई का, और ये एक विद्यार्थी की लाइफ को किस तरह से अफेक्ट कर सकती है। इससे अच्छा इफेक्ट पड़ रहा है अगर, तो वो कैसे, और अगर इससे बुरा इफेक्ट पड़ रहा है तो कैसे, इसको डिफाइन करना है, ये है। इसके बाद ग्रुप डिस्कशन टॉपिक नंबर 3 है, मैनी स्टेट्स हैविंग शॉर्टेज ऑफ कोविड वैक्सीन, एमिड दिस इंडिया इज सेंडिंग कंसाइनमेंट ऑफ वैक्सीन टू द नेबर कंट्रीज। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे कोविड वैक्सीन का शॉर्टेज है, और इसी दौरान भारत अपना देश है जो वैक्सीन है जो अपने जो पड़ोसी देशों को भेजे जा रहा है। तो हु इज़ इन फेवर ऑफ दिस एंड वाई, कौन है जो इसके पक्ष में है और क्यों है, और कौन है इसके विपक्ष में और क्यों है, भारत को ऐसा करना चाहिए या नहीं, इसके बारे में। जीडी टॉपिक नंबर 4 है, ड्यू टू म्यांमार मिलिट्री क्रैकडाउन, the Rohingya genocide is a persecution of the millions of Rohingyas to flee into the other countries, how it will affect Indian subcontinent। म्यांमार में हाल ही में जो ये काफ़ी दिनों से चल रहा है, म्यांमार जो मिलिट्री का क्रैकडाउन, मिलिट्री जो रोहिंग्या जीनोसाइड, रोहिंग्याओं की बुरी तरह से ग्रुप में हत्याएं हो रही हैं, ठीक है। वो उनको बहुत जो मिलियंस ऑफ रोहिंग्याज है जो वहाँ से प्रताड़ित किए जा रहे हैं, और वहाँ से भाग भाग के अदर जो आसपास की कंट्रीज हैं उनमें बस रहे हैं। तो एक तरह से बांग्लादेश से होकर इंडिया में भी आ रहे हैं। तो ये कैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, उपमहाद्वीप है, भारत को किस तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं या कैसे अफेक्ट कर सकते हैं। जीडी टॉपिक नंबर 5 है, चाइना इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग इट्स मिलिट्री प्रेजेंस एट साउथ चाइना सी, दैट कुड बी बिगेस्ट थ्रेट टू द नेबर कंट्रीज, व्हाट आर द अल्टरनेटिव्स टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। तो चाइना क्या कर रहा है, अपनी जो मिलिट्री प्रेजेंस है वो साउथ चाइना सी के अंदर कंटिन्यू बढ़ा रहा है, जो कि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी जो उसके पड़ोसी देश जितने भी उस साउथ चाइना सी के आसपास जो कंट्रीज आ रही है उनके लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बन सकता है। तो इसके लिए जो क्या ऐसे अल्टरनेटिव्स हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इस प्रॉब्लम को दूर कर सकती है। जीडी टॉपिक नंबर 6 है, कोविड वैक्सीनेशन इज गोइंग वेरी स्लो इन इंडिया and it will take too much time to get vaccinated over the 140 crore population. How can we faster the process and get vaccinated as soon as possible? तो कोविड जो वैक्सीनेशन है, जो वैक्सीन लगाने के काम किया जा रहा है, ये बहुत ही धीमी गति से चल रहा है, और इस तरह से अगर लगती रही ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, और उससे वायरस और ज़्यादा ताकतवर हो सकता है, और तकरीबन 140 करोड़ पॉपुलेशन को वैक्सीन लगेगी, तब तक बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और बहुत लोगों की जानें खतरे में तब तक। तो किस तरह से हम वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को फास्ट कर सकते हैं, और इस प्रोसेस को किस तरह से फास्ट किया जाए कि सबको जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगे। जीडी टॉपिक नंबर 7 है, इन दिस डिजिटल इरा ऑनलाइन एजुकेशन इज ऑन द पीक,
anyone started to teaching randomly without any authority for self benefit, that can be distract students mindset if they are not getting the success. Should they have license for teaching or not, या फिर और ऐसी क्या चीज़ें हो सकती हैं. तो एक तरह से ये डिजिटल इरा है, और यहाँ पे जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो अभी हाईएस्ट पीक पे चल रहा है. मतलब हर कोई पढ़ाया जा रहा है, कुछ भी मतलब कुछ भी पढ़ाया जा रहा है रेंडमली. कोई डायरेक्शन नहीं है, जो सामने आया वही पढ़ाया जा रहा है. ना तो उनके पास कोई अथॉरिटी है, वो अपने बेनिफिट के लिए या अपने अर्निंग के लिए लोगों से मतलब 2000 करके या मोर देन 2000 इतना ये फीस ले रहे हैं ऑनलाइन, और उनको पढ़ाए जा रहे हैं. कोई डायरेक्शन है ना, कोई सक्सेस का कोई लेना देना है इनसे. मतलब कोई भी उठ के पढ़ाने लग जाता है अपना जो पब्लिकली करके जो भी एप्स वगैरह बनाते हैं. तो एक तरह से ये स्टूडेंट का माइंड सेट चेंज कर सकते हैं अगर वो रिकमेंडेड या गेट जो मतलब सक्सेस नहीं मिलता उसको, तो क्योंकि कहीं कोई डायरेक्शन नहीं थी वहाँ उनके पास, नहीं कोई अथॉरिटी थी. सो क्या ऐसे लोगों के पास लाइसेंस होना चाहिए पढ़ाने के लिए, या फिर ऐसे ही चलते रहना चाहिए. जीडी टॉपिक नंबर 8, हाउ कैन इंडिया विन द बैटल ऑफ कोविड-19. किस तरह से भारत ये जो कोरोना का बैटल जीत सकता है. सबसे पहला है लॉकडाउन. क्या हम लॉकडाउन करके ये कर सकते हैं, या फिर वैक्सीनेशन, सबको वैक्सीन लगा के, या फिर है प्रिकॉशंस यूज़ करके. किस तरह से मतलब हम कोविड बैटल को जीत सकते हैं यहाँ पे. तो इनमें से कोई एक लीड चुनिए और उसी को बोलना है आपको, हर कोई पे नहीं बोलना है. हाउ कैन वी टेक अवर आर्मी टू द नेक्स्ट लेवल. टॉपिक नंबर 9 है, हम अपनी आर्मी को नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जा सकते हैं. यहाँ भी वही सेम कहानी है. यहाँ भी आप किसी एक लीड को चुनिए और उस पर बोलना है, जो आपको अच्छे से पता हो उसके बारे में बोलना. सबसे पहला है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ट्रूप्स. क्या हम भी चाइना की तरह या फिर अदर काफ़ी सारे नेशंस है जो अपनी आर्मी को घटा रहे हैं, कुछ ट्रूप्स को बढ़ा रहे हैं, या ऐसा करके कुछ उसका मॉडर्नाइजेशन मतलब नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं, या फिर और ज़्यादा फंड अलॉट करवा के गवर्नमेंट से जितना आर्मी को अलॉट होता है फंड उससे ज़्यादा फंड अलॉट करवा के कर सकते हैं, या फिर मॉडर्नाइजेशन मतलब कुछ नई आधुनिक चीज़ों से आर्मी को मॉडर्न करना. वेपन्स हो गए जैसे कोई नए ऐसे हथियार, या फिर कुछ हाई लेवल की टेक्नोलॉजीज यूज़ करके, या रोबोटिक टेक्नोलॉजी एंड ऑल, है ना. एंड डी ऑप्शन है बाय मोर कंबाइंड एक्सरसाइज विद अदर नेशंस, है ना, या फिर हम दूसरे देशों के साथ बहुत सारी एक्सरसाइज करके ऐसा कर सकते हैं. जीडी टॉपिक नंबर 10 और लास्ट ये है, हैविंग हाईएस्ट यूथ पावर, इंडिया इज स्टिल इन क्राइसिस ऑफ जॉबलेस एंड पॉवर्टी. हाउ कैन वी रिजॉल्व दिस इशू. तो एक तो दुनिया में सबसे ज़्यादा लगभग इंडिया के पास यूथ है, हाईएस्ट यूथ पावर है. ऐसा होते हुए भी इंडिया एक जॉबलेस क्राइसिस में, बिल्कुल लोग बहुत सारे लोग हैं जो जॉबलेस हैं और पुअर्टी बुरी तरह से है. तो किस तरह से आप इस इश्यू को सॉल्व कर सकते हो, या फिर कैसे किया जा सकता है ये सॉल्व. ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक. Thank you friends. For more updates you can visit on my website, and you can also visit my Instagram page, that is SSB Practice Only. So फीडबैक ज़रूर दीजिए किस तरह के टॉपिक हैं और क्या इनसे कोई हेल्प हो रही है आपकी या नहीं. थैंक यू.